आज हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 9 त्रिभुज। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के बारे में आपको हम बताएंगे। तो त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। एक यह ABC त्रिभुज है। त्रिभुज की परिभाषा सुन लीजिए। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी त्रिभुज में 180 अंश से अधिक कोण नहीं बनते। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार मुख्यतः त्रिभुज, मुख्यतः त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 जो होता है, पहला जो होता है 3 भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, यानी 3 त्रिभुज जो होता है भुजाओं के आधार पर होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज की परिभाषा सुन लीजिए। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यह समबाहु त्रिभुज का फिगर हो गया A, B और C। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उस प्रकार के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उनके बीच के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रमेय है कि बराबर भुजाओं के बीच के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों भुजा बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी 180 में 3 से भाग दे देंगे तो तीनों कोण हमारा आ जाएगा 60। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। कोई पूछ दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। इसके बाद दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, A, B, C, यानी यह और यह भुजा बराबर, 2 भुजा बराबर है, उस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब यह 2 भुजा बराबर है तो निश्चित है इसके बीच के दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जब भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। तीसरा दिया है विषम बाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, यानी बराबर नहीं हो, उस त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जो है त्रिभुज जो है 3 कोणों के आधार पर होता है, यानी कोणों के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर त्रिभुज। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यानी न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, उस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। अगला जो है समकोण त्रिभुज A, B, C। समकोण का मतलब यह कोण 90 अंश का है। तो वह त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उस प्रकार के त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लागू होती है, जिस प्रमेय को हम पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज की परिभाषा हुई कि जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा दिया अधिकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, इस प्रकार के त्रिभुज को हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं।